हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव आप सभी का रंजित रंग बूस्टर पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो आज की क्लास है सामान्य अध्ययन। तो ये देख सकते हैं आप लोग के हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, अगर किन्हीं को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टाका किस पड़ोसी देश की आधिकारिक मुद्रा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा टाका है तथा इसकी राजधानी ढाका है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपए भूटान नगुल्ट्रम म्यांमार ज्ञात। नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉन टेनिस। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। डेविस कप पुरुषों के लॉन टेनिस की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है जिसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख अभियान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीएम दिशा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में परिवारों को डिजिटल तकनीक और उपकरणों के संचालन में साक्षर बनाना है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है जिसके 3 मुख्य आधार है, जीवन, प्रत्यक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीवन स्तर। नेक्स्ट, झारखंड की कौन सी आदिम जनजाति मालतो भाषा बोलती है? इसका आंसर होगा सी, सोरिया पहाड़िया। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति द्वारा मालतो भाषा बोली जाती है, जो भाषा परिवार की दृष्टि से द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व विरासत धरोहर शहर कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2017 में अहमदाबाद गुजरात को भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था। इसके बाद 2019 में जयपुर को यह दर्जा मिला। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये, चंदेल राजवंश। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। यह नगर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने कृषि के विकास हेतु पृथक दीवान ये अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं और किसानों को ऋण तकावी उपलब्ध कराने हेतु दीवान ये अमीर कोही नामक नए विभाग का गठन किया था। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है जिसे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित प्रसिद्ध बंगाल उपन्यास आनंद मठ 1882 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत में अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली 1793 ईस्वी में किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक अस्वीकार कर लगान की दरें निश्चित की गई थी। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यामेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में व्यामेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसके संस्थापक ये वो आयुम थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संस्कृति लोक नृत्य बिहू का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ये असम। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बिहू असम का सबसे प्रमुख लोक नृत्य व उत्सव है जो कृषि श्रेय ऋतुओं के आधार पर वर्ष में 3 बार बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बंगाल देश से घिरा हुआ राज्य है। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट, कवाकों के अध्ययन को जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, माइकोलॉजी। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कवाकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है जबकि शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट एवं उत्तरी पूर्वी भारत। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अत्यधिक वर्षा 2000 सेमी से अधिक वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी टलाना, उत्तरी पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अत्यधिक ताप एवं दाब के प्रभाव से बलुआ पत्थर केंद्रिक होकर क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये 1948। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में 10 अगस्त 1948 को वैज्ञानिक डॉ होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस संकटग्रस्त जीव के संरक्षण हेतु विश्व प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक सींग वाला गेंडा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले भारतीय गेंडों का प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट, किसी देश की वास्तविक आर्थिक वृद्धि एवं जन कल्याण का सबसे उपयुक्त और सटीक माप कौन सा माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि किसी देश के नागरिकों के वास्तविक जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का सबसे उचित सूचक है। नेक्स्ट, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंक दर। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है।
कालिक ऋण हेतु प्रयुक्त दर को रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट, मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है? इसका आंसर होगा सी, 100 दिन। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी है। नेक्स्ट, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीसी महालनोबिस मॉडल। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें औद्योगिकीकरण और भारी बुनियादी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। प्रथम योजना हेरोल्ड डोमर मोल्ड। नेक्स्ट, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार किसके पास निहित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का निर्वाचन आयोग। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के निर्धारित मापदंडों जैसे वोटों का प्रतिशत और राज्यों में मान्यता के आधार पर भारत का निर्वाचन आयोग दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण विकास हेतु स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ये, बलवंत राय मेहता समिति। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर जिला परिषद की स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडियन डिवाइडेड के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। पंडित नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मौलाना आजाद इंडिया विन फ्रीडम। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1973। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, जिसके उद्देश्य भारत में बाघों की घटती आबादी को बचाना था। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है? इसका आंसर होगा सी, 11वीं अनुसूची।
तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्य हेतु 19 विषय सूचीबद्ध है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका 74वां संशोधन। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों विधायकों की निर्वाचित संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा बी, 81। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 निर्वाचित सीटें हैं। सीटों का विभाजन 44 सीटें सामान्य, 28 सीटें अनुसूचित जनजाति और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आधारित है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।